जबरदस्ती कमरे में दाखिल होता, वो चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए शर्ट के ऊपरी बटन खोलता, हवा उसकी जानिब कदम उठाने लगा। वो खौफजदा चीज से अपने करीब होते देख रही थी। प्लीज फारस मत करो, अगर ये तुम्हारा मजाक है तो बहुत जलील कस्म का मजाक है। समझे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू बंद करो ये ड्रामा। शहादत की अंगली उठाइए, वो उसे धमकी से नवाजने लगी, जैसे न जाने उसे क्या सजा दे देगी। ओ वो माए बीबी, ये मजाक थोड़ी है, ये तो हमारे रोमांस की शुरुआत हो रही है। दारुण हसबन हूँ, तुम्हारा हक करता हूँ तुम पर और तुम्हारे इस फसील वजूद पर। भरपूर मुस्कुराहट के हमरा वो शर्ट के मुकम्मल बटन खोलता, उसे उतार हवा में उछाल गया। आयरा ने तेजी से बेड पर से कशम उतार रस्फी तरफ फेंका। कितने बुरे इंसान हो तुम, मैं कह रही हो, अगर तुम मेरे पास भी आए ना तो केस कर दूंगी तुम पर, और इतना तो तुम जानते ही हो वो केस कौन सा होगा। असफी खोखली धमकी फारस पर रती भर भी असर अंदाज न की। इसी कशन को केट कर वो दबूल से उसे चुनकर आयरा को मजीद पेश दिला गया। अरे पगली हस्बैंड जो अपनी वाइफ के साथ करता है, इसे रोमांस का नाम दिया जाता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। वो यकीनन वो मुकम्मल पागल हो चुका था या जानबूझ कर आयरा को डरा रहा था। वो उसे बिल्कुल अपने सामने खड़े होते देख वो साइड से होती भागने लगी, मगर उससे भी पहले वो उसे बिस्तर पर धकेल खुद इसके ऊपर अपना झुकाव कर दिया। क्या हल गए हो तुम, छोड़ो मुझे अमी। खौफ की ज्यादती से उसकी आंखें अशक बार हो गई। फारस भी अपना चेहरा उसके चेहरे के नजदीक ही किया जा रहा था। बेबसी से वो रोती मजबूती से आंखें मींच गई, लेकिन फारस ने उसके लबों के नीचे थोड़ी पर मौजूद स्याह तल पर अपने लब रख दिए। रेलिकस भी इतना भी जालिम नहीं होने जो किसी लड़की की इजाजत के बगैर उसकी रजत लूट लो, ये काम जंगली जानवरों का होता है, इन तक ही महदूद रहने दो। हंसकी आवाज़ पर वो झट से आंखें खोल गौर से उसे देखने लगी। वो भी हल्की मुस्कुराहट के साथ इस पर से उठने लगा कि अचानक असफी गले की चेन आयरा की शर्ट के बटन साफ हटक गए। सच में तुम बहुत बहुत बुरे हो, क्यों ऐसी हरकतें करते हो, बोलो इंसान का भला दिल बंद हो जाए। हंसकी चेन को निकालने की कोशिश में मसरूफ वो मासूमियत से बोली, वैसे आयरा अगर मैं सच में तुम्हारे साथ ह्यूमर वार्ड बोलो मोलो कर देता तो क्या तुमने अपने दिफा में कुछ नहीं करना था, जबकि बहुत बहादुर बनकर देखा थी वो तुम। असफी अजीब सवाल पर वसे से बड़ी तरह आयरा ने उसकी चेन खींच के खुद से दूर कर डाली, जिसके नतीजे में उसकी शर्ट का अपना बटन भी टूट गया। ये जो तुम्हारा गोलो मोलो है, इसे तुम अपनी वो अबूशा के साथ करना समझे। उसे पीछे धकील उठकर बैठ गई वो कि और अगर अबूशा की जगह सिर्फ तुम मेरी जिंदगी में रहो तो क्या तब भी तुम मुझे अपने करीब नहीं आने दोगी। वो खुद अनजान था आखिर क्यों ये सवाल कर रहा था। इससे अफरा क्या हो गया है तुम्हें, सो क्यों नहीं रहे, आज नींद नहीं आ रही, कितनी रात हो गई है, जाओ सो जाओ, पहले ही मुझे कुछ खाने नहीं दिया। वो उसकी बातों और मौजूदगी से जान छुड़वाना चाहती थी, जो मुसलसल उसे तंग किए जा रहा था। यार जवाब दो मुझे प्लीज, अगर मेरी जिंदगी में पहली और आखिरी लड़की सिर्फ तुम हुई तो क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं होगी। वो उससे जवाब तलब कर रहा था। प्लीज फारस, आराम नहीं थे, तुम ऐसी बातें मत करो। नजरें झुकाए वो उसे मना करने लगी, लेकिन फारस तस्वीर चेहरे को आंखों के प्याले में भरे आंखों में देखने लगा। मैं तो शायद तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। असफी उनसे अकार मोहब्बत से नायरा का मुंह हैरानगी के मारे खुले का खुला रह गया। वो उसकी आंखों में गहरे जज्बात का समंदर देख सकती थी। ना जाने अचानक फारस को क्या हुआ जो उसकी लबों को फोकस किए वो उन पर झक गया। बुरी तरह वो बेड पर गिर गई, साथ ही फारस भी उसके ऊपर ही मौजूद था। एक दूसरे की पूर्वक में वो हर पार करने के दर पर थे। वो भी फारस की पूर्वक में होश को बैठी। एक दूसरे से चढ़ने वाले और नापसंदीदगी का इजहार करने वाले ये दोनों नफोस आफर दिल के हाथों मजबूर हो ही गए। उनकी मोहब्बत आज मुकम्मल हो रही थी। उनके दरमियान पाकीज़ा रिश्ता मजबूत हो रहा था, जिसके बारे में कभी तस्वुर न क्या आज वही सब हो रहा था। इनने